सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लेवतार, भुखिया भूख न उतरी जे बना पुरिया भार। कौन है, किसकी बात हो रही है? कौन है जो सोचने में उद्यत रहता है? कौन है जो कभी चुप नहीं हो पाता? और कौन है जिसकी भूख, जिसकी अतृप्ति कभी मिटती नहीं है? ठीक है। तो सोचने का विषय नहीं हो सकता वो। और मन एक ही साधन जानता है कुछ भी पाने का, सोच। मन के पास विचारणा के अलावा कोई ताकत नहीं। नानक शुरू में ही हमसे कह दे रहे हैं, सोचे सोच न होवई। तुम लाख माथा फोड़ लो, तुम होगे बहुत बड़े चिंतक, बड़े विचारक, पर चिंतन और विचार तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकते। चिंतन और विचार तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकते, वो मात्र एक प्रकार का शोर है। तो क्या है जो तुम्हें सच तक, परम तक लेके जाएगा? उसके ठीक बाद हमें बता देते हैं नानक, चुप्पे चुप न होवई जो लाई रहा लेवतार। चुप है जो वहां तक ले जा सकती है, मौन में ही उसका नाद सुनाई लगने लग जाता है। लेकिन विवशता ये है मन की कि वो मौन उसको मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए मौन भी मात्र एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है। तुम जब मन से कहो चुप हो जा, मौन हो जा, तो उसके लिए चुप होना और मौन होना भी कोई वस्तु है, कोई तर्क है, कुछ है। जबकि मौन का अर्थ होता है अनुपस्थिति, और मन के लिए मौन क्या है? कुछ है, कोई उपस्थिति। तो मन वैसा रहते हुए जैसा वो है कभी मौन को नहीं पा सकता। ये भूल ना हो जाए कि मन वैसा ही बना रहे जैसा वो है, अशांत, असंयमित, शोरगुल करता हुआ, और अपने इसी रूप के साथ वो चाहे कि मैं मौन को भी पालूं। उसका मौन भी सिर्फ क्या होगा? शोर। उसका मौन भी सिर्फ शोर ही होगा। वो दावा करेगा मौन मिल गया, पर नानक हमसे कह रहे हैं चुप्पे चुप ना हो गई। चुप्पी मिली नहीं है। तुमने लाख कोशिश कर ली, तुमने लाख दावे कर लिए, पर चुप्पी तुम्हें मिली ही नहीं है। तुम ध्यान की प्रक्रियाएं साध लो, तुम अंतर्गमन कर लो, तुम हजार विधियां अपना लो, वो सब जो होगा मानसिक ही होगा। उस सब में मन की सत्ता बनी ही रहेगी। और मौन का अर्थ होता है कि मन जा करके अपने स्रोत में स्थापित हो गया है, अपनी व्यक्तिगत सत्ता को, अपनी निजी सत्ता को उसने छोड़ दिया है, समर्पित कर दिया है। यही मौन है, और कुछ नहीं है मौन। जब तक मन की हस्ती बनी हुई है तब तक मौन संभव नहीं है। ये कोशिश कर करके अपना समय खराब मत करना कि हम हैं और मौन को साध रहे हैं। ये कोशिश मत करना।
मौन हमारे साधने से नहीं आएगा कि हम बने रहें और मौन को साधते चलें। मन की सारी चेष्टाओं का थम जाना ही मौन है। मन चेष्टारत रहता है लगातार। जहां वो चेष्टाएं रुकी, तहां जो आता है वो मौन होता है। उसके बाद भले अधर चलते हो, भले शब्द निकलते हो, पर तुम्हारा मौन कायम रहता है, उसकी धार नहीं टूटती, वो अक्षत रहता है। मौन साधने की नहीं, मौन समर्पण की बात है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में जो कुछ मिलता है, तुम्हें ये चाय का कप उठाना है, ये साध सकते हो, ये तुम्हारी चेष्टा से मिल सकता है, क्योंकि ये वस्तु है। ये है ही मानसिक, हर वस्तु मानसिक है। जो है ही मानसिक वो मन के क्रियाकलापों से मिल जाएगा, पर जो मानसिक नहीं है, मन उसे कैसे पाएगा? भूखिया भूख न उतरी, जे बना पुरिया भार। सारी कोशिशें कर ले, वो सारी कोशिशें, वो सारी चेष्टाएं, वो सारी उपलब्धियां सिर्फ मन पर भार की तरह बैठती हैं। भार बढ़ता जाता है, वो नहीं मिलता जो मन को शांत कर दे। मन की भूख वैसी की वैसी ही बनी रह जाती है। ये वैसी ही बात है कि कोई पहाड़ पे चढ़ रहा हो और उसे थकान हो रही हो, और वो थकान मिटाने के लिए अपने ऊपर और भार इकट्ठा करता चले, और हर भार वो किस उम्मीद में इकट्ठा कर रहा है कि इससे थकान मिट जाएगी। उसे सलाह दी जा रही है कि लो ये ले लो, ये थकान मिटाने की विधि है, ये दवा है, ये औषधि है। वो सारी औषधियाँ नाकामयाब हैं। वो सारी औषधियाँ अब क्या बन रही हैं? सिर्फ उसके, वो वैसे ही थका हुआ था, वो वैसे ही बड़ा वजन लेकर के चढ़ रहा था, तुम उसके वजन में सिर्फ वृद्धि करते जा रहे हो। भूखिया भूख ना उतरी, भूख नहीं उतरेगी। हमारी चालाकियां, हमारी होशियारियां, पर इसके तुरंत बाद नानक ने वो भी कहा है, हमारा सारा सयानापन काम नहीं आएगा। काम नहीं आएगा भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि भविष्य की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं काम आ ही नहीं रहा है। अगर आंखें खोलेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं काम आ रहा है। सिर्फ एक सलाह है जो नानक और सभी सिद्ध संतों ने दी है, सीधे रहो। सरल रहो। टेढ़ी चाल की आवश्यकता नहीं है। सब सहजता से हो जाएगा। तुम्हारी चालाकियां वांछित ही नहीं हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ही यही है कि तुम सोचते हो कि घी टेढ़ी उंगली से निकलता है। ना कोई घी है, ना कोई उंगली है, सिर्फ टेढ़ापन है। सिर्फ टेढ़ापन है, और यही टेढ़ापन तुम्हारे माथे का बोझ है। ये टेढ़े टेढ़े होकर के किसी घी की प्राप्ति नहीं होनी है, क्योंकि जो घी है, जो अमृत है, वो मिला ही हुआ है। घृत हो चाहे अमृत हो, मिला हुआ है। ये जिसने भी हमें सिखाया कि जो मूल्यवान है उसके लिए
श्रम करना पड़ता है और चालें चलनी पड़ती हैं और योजनाएं बनानी पड़ती हैं। जिसने भी हमें ये सिखाया बड़ी गड़बड़ करी। अभी आदत ऐसी गहरी बैठ गई है मानस में कि उतारे नहीं उतरती। जहां झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम वहां झूठ बोलते हैं। ये तो छोड़ दो कि तुम्हें फायदा दिखता हो, जहां तुम्हें फायदा नहीं भी दिखता वहां हम आदतन झूठ बोल देते हैं। अगर कोई ये कहे कि इससे मुझे ये लाभ दिख रहा था, तो भी एक बार को उसकी बात सुनो कि चलो इसे कुछ लाभ दिख रहा था, भ्रमवश ही सही इसे कुछ लाभ दिख रहा था, तो इसने झूठ बोल दिया। हम तो ऐसे झूठे हो गए हैं जिन्हें कोई लाभ नहीं भी दिख रहा होता तो भी उनकी जबान तथ्यों को तोड़ मरोड़ के ही पेश करती है। रास्ता यदि सीधा सीधा होता है तो हमें शंका होने लग जाती है कि कुछ काला है दाल में। हमने एक मुहावरा ही गढ़ लिया है, टू गुड टू बी ट्रू। ये साफ साफ बताता है हमारे मन के बारे में। कुछ अगर बहुत अच्छा है तो हम कहते हैं इट इज टू गुड टू बी ट्रू। ये बात इतनी अच्छी और इतनी सरल है कि ये सत्य नहीं हो सकती। मैं तुमसे कह रहा हूं ओनली द गुड इज ट्रू। जब कुछ सहजता से मिलता हो, जब सरल प्राप्ति हो रही हो, तो शक मत करने लग जाओ कि ये मुझे इतना सब क्यों दे रहा है। जरूर कोई साजिश है, जरूर कहीं कोई जाल बिछा हुआ है, कोई षड्यंत्र है। देने वाला तुम्हारी किसी पात्रता पे देता है, तुमसे कुछ वापस लेके देता है। पर हमारी हालत यही है, जो कुछ हमें हल्का करता है, सहज करता है, वहां हमें शक होना शुरू हो जाता है। अभी कल परसों किसी ने बोला, शायद तुमने, कि हल्का अनुभव कर रहा हूं, आनंद है, मस्ती है, पर लग रहा है कि ये सब कुछ अनरियल है। ऐसा है हमारा मन कि जो आनंदपूर्ण होता है वो हमें अवास्तविक लगने लगता है, क्योंकि आदत लग गई है ना, बोझ की, कष्ट की, घर्षण की, घुटने की आदत लग गई है। मन में ये मान्यता गहराई से बैठ गई है कि कर करके मिलेगा। तभी तो नानक कह रहे हैं चुप पे चुप ना हो गई, वो करने पर उतारू ही रहता है। आदत लग गई है उसकी, बकबक बकबक, उसकी गति, उसकी योजनाएं, उसकी छटपटाहट, बेचैनी बनी ही रहती है। शांति मिलने लगे तो इस बात पर छटपटाता है कि शांति क्यों मिल रही है, कौन रच रहा है षड्यंत्र। जरूर कोई लूटने को तैयार है, पहले शांत करेगा फिर लूट लेगा। कहते हैं ना, व्हाट इज द फाइन प्रिंट। उसका भी आशय यही है कि छुपी हुई बात क्या है, हिडन कॉस्ट क्या है। अस्तित्व कुछ छुपा के नहीं रखता। परम के बच्चे हैं हम, वो हमारे रूप में प्रकट हुआ है।
उसने हमसे कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता नहीं करा है कि उसमें फाइन प्रिंट होगा। ये शक्की दिमाग खत्म करो। बात बात में जो यहाँ पे रेड अलर्ट आ जाता है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हटाओ उसको, नहीं कुछ गड़बड़ है। कहाँ कुछ गड़बड़ है बताओ, कहाँ कुछ गड़बड़ है? देखो चारों तरफ, धूप खिली हुई है, पेड़ है, बादल है, बारिश हो सकती है। कहाँ कुछ गड़बड़ है? अभी नाश्ता किया है, वो अपने आप पच रहा है सुचारू रूप से। कहाँ कुछ गड़बड़ है ये बता दो। कुंदन इशारा कर रहा है यहाँ। हाँ यही। जिसको ध्यान रखना है वो ध्यान रख रहा है ना, तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है। यू आर इन सेफ हैंड्स। एक बिल्ली भी है यहाँ पर, तो उसमें भी इतना विश्वास तो है कि अनजाने लोग भी उसको उठा लेते हैं और अपने ऊपर रख लेते हैं, तो रही आती है। अनजाने लोग, और हम अपने आप को उसी को समर्पित करने को तैयार नहीं है जो अनजाना है ही नहीं, जो प्राणों में बैठा हुआ है, जो हृदय के केंद्र पर विराजा हुआ है। हम अपने आप को उसके हाथों में छोड़ने को भी तैयार नहीं है। हमसे कहीं भली क्या वो बिल्ली नहीं है, उठा लेते हो, उठ जाती है, और फिर थोड़ी देर में जब उसकी इच्छा नहीं होती तो कूद के भाग भी जाती है, फिर आ जाती है। आज कोई कह रहा था कि रात में बिस्तर पर चढ़ के सो रही थी। उसको नहीं लग रहा कि अस्तित्व दुश्मन है उसका, उसे लगातार अपनी रक्षा करनी है। सोचो, विचारो, जरा देखो, कौन चाकू छुपा के लाया है, कौन जहर लेकर के आया है, किसने क्या जाल बिछाया है। सब ठीक है, तुम आए हो, तुम्हारे साथ खेल कूद ली, तुम अभी चले जाओगे, तुम्हें विदा कर देगी, फिर कोई आएगा उसके साथ खेल लेगी। उसका खेलना अनवरत है। आज शाम को ही वो फिर खेल रही होगी, तुम नहीं होगे, किसी और के साथ, और कोई नहीं होगा तो अपने साथ। उसको कभी अपूर्णता नहीं लगती, उसकी भूख शांत रहती है, हमारे जैसी नहीं है। हम कैसे हैं कि भूखिया भूख न उतरी, उसको लगातार मिलता रहता है, हमें मिलकर भी नहीं मिलता। उसे कोई अपूर्णता है ही नहीं, उसने अपने आप को पूरी तरह छोड़ रखा है अस्तित्व के हाथ में। जैसी स्थिति आ रही है उसमें वो जी रही है। कभी कोई कुछ खिला देता है, कभी कोई कुछ खिला देता है, कभी कोई कुछ नहीं खिलाता तो अपना इंतजाम कर लेती है, उसे मिल जाता है। 1000 हाथ हैं जो उसे देने के लिए तैयार है, वो 1000 हाथों से देता है। तुम्हारे 2 हाथों की क्या कीमत है? पर हम लगातार
और हमारी परवरिश का ये बड़ा पक्ष है कि हमें श्रम को बहुत महत्व देना सिखाया गया है। जो मिलेगा श्रम से मिलेगा। और बात की हद तो तब हो गई जब हमें ये कह दिया गया कि परम भी श्रम से मिलता है। अपनी कहानियां पढ़ो पुरानी कि फलाने ऋषि ने फलानी नदी के तट पर खड़ा होकर के घोर तपस्या की इतने सालों तक, तब उन्हें प्राप्ति हुई। अब एक व्यापारी है जो बड़ा श्रम करके अपनी दुकान बढ़ा रहा है, और ये बड़ा श्रम करके परम को पा रहे हैं। केंद्र में क्या बैठा है दोनों के? श्रम। और श्रम करने वाला, श्रमिक, कर्ता भाव मैंने पाया। इस बात से बचिएगा। ये बात पहले भी बोली है, फिर बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। इस बात से बचना। तुम्हारी मेहनत से तुम्हें जो मिलता है वो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा हर लक्ष्य आता तो तुम्हारे ही मन से है ना। जो तुम्हारे ही मन से लक्ष्य आ रहा है वो तुम्हें तुमसे आगे नहीं ले जा पाएगा। वो तुम्हें कौन सी सफलता दे सकता है? कौन सा फल लगेगा? तुम कहते हो लक्ष्यों की प्राप्ति का नाम सफलता है। ये कैसी सफलता है जो उस लक्ष्य को पाकर के आती है जो तुम्हारे ही मन से निकल रहा है? और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे मन से कुछ भी कैसे निकलता है। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे मन में कुछ भी कहां से आता है। जब नानक कह रहे हैं चुप है चुप ना हो गई, तो मुझे बताओ कि मन जो ये लगातार बकबक करता रहता है, क्या ये मन की अपनी आवाजें हैं? मन में कौन है जो चुप होने को तैयार नहीं है? ये संसार भर की आवाजें हैं। मन ने ही जो संसार रचा है वही संसार मन पर हावी हो जाता है, और दुनिया भर की आवाजें मन में भरी हुई हैं। माँ बाप, दोस्त यार, शिक्षा, धर्म, यही आवाजें हैं जो मन में भरी हुई हैं। वही तो बोल रही हैं। मन की जो अपनी आवाज है वो तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि मन की अपनी आवाज स्रोत की ही आवाज है। स्रोत की ही आवाज का नाम हो मौन। मौन का अर्थ होता है जब एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही नाद बज रहा है, वो मौन है। हमारे मन में वो आवाज तो अब गूंजती ही नहीं। बड़ी सूक्ष्म आवाज है वो। हमारे मन में जो आवाजें भरी हुई हैं वो इधर की और उधर की, और ये आवाजें हमें कहती हैं इस लक्ष्य को पाओ, उस लक्ष्य को पाओ। हमें सिखाया जाता है कि ये कर लोगे तो सफल कहलाओगे, ये पा लोगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी। ये कैसे लक्ष्य? इनसे कौन सी सफलता मिल सकती है? मन में गूंजे आवाज, खूब गूंजे। जिसे कबीर कहते हैं, शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी, राग 36 सुनाऊंगा। 36 राग गूंजे मन में। इससे बड़ी प्रार्थना हो नहीं सकती कि सारे राग मन में गूंजे, पर वो अनहद से उठते राग हो। मन को शून्य करो। शून्य माने खाली। मन को इधर उधर की आवाजों से खाली करो। उसी को कबीर कहते हैं शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी। जब मन शून्य हो जाता है तो उसमें अनहद बजना शुरू हो जाता है।
वो अनहद का संगीत होता है। 3600 राग बज रहे हैं। जिसे कल बुल्ले शाह कह रहे थे कि ठाकुर द्वारे गया और वहां पर हजारों नाद बज रहे थे, हजारों नादों। तो मन में रहे आवाज, बेशक रहे, पर मौन के राग, मौन का संगीत बजे। और वो तुम्हारा नहीं संगीत होगा, तुम्हारा तो सिर्फ शोर होता है। समझ रहे हो? सोचे सोच न होवई, जे सोची लखवार। कोई छोटी सोच नहीं होती, कोई बड़ी सोच नहीं होती। कोई सी भी सोच है वो पंग होती है बस। वो नहीं पहुंच सकती, वो नहीं चल सकती, वो उस रास्ते पर नहीं जा सकती जो उस तक ले जाता है। जब तुम सोचते हो तो उसके पीछे तुम्हारा अहंकार बैठा होता है कि मैं सोचूंगा और पालूंगा। नहीं हो पाएगा। चुप है चुप न होवई, जे लाई रहा लिवतार। भूखिया भूख न उतरी, जे बना पुरिया भार। ये सूत्र हैं, ये आमूल क्रांति के सूत्र हैं। तभी मैंने कहा था कि इनको लिख लो। मैंने कहा था इनको स्मृति में भी डाल दो। ये कान में जब भी पढ़ेंगे ये तुम्हें कुछ याद दिलाएंगे। और बड़ी कीमत है उस याद दिलाने की। याद दिलाने की ही कीमत है, क्योंकि ज्ञान कहीं बाहर से तो आ नहीं सकता। वो जानते तुम सब हो, कोई याद दिलाने वाला चाहिए बस। कोई याद दिलाने वाला ही चाहिए होता है। इसीलिए कहा था कि लिख लो इनको, जो तुम्हें रुचे लिख लो उसको। पूछने के काम आएंगे मन से कि भूखे, कब तेरी भूख मिटेगी। जहां उसमें मोह उठे, लोभ उठे, पूछो उससे कि भूखिया भूख न उतरी, भूखे और कितना चाहिए तुझे। और जब लगा हो वाद विवाद तर्क तर्क में, तो पूछो उससे, जानता हूं तुझे, चुप पे चुप न हो वही। कितनी कोशिश कर ले, नहीं मिलता तुझे मौन। और जब सोच सोच के थक जाओ और फिर भी पाओ कि बात बन नहीं रही है, उन्हीं घिसी पिटी रास्तों पर फिर चलना पड़ रहा है, वही राहें दोबारा हैं। सोच का चक्र है, वही दोबारा सोच रहे हो, वही दोबारा सोच रहे हो। तो सीधे सीधे कहो अपने आप से, सोचे सोच ना हो वही। क्यों सोचे जा रहे हो? निरर्थक है ये सोचना, मूर्खता है। जैसे कि उसी रास्ते पर चल चल के किसी नई जगह पहुंच जाओगे। मन का एक घेरा है, उसमें गोल गोल घूमते रहो, सोचते रहो, तो क्या उस घेरे से बाहर निकल जाओगे? किसी नए की प्राप्ति हो जाएगी। पर क्या ये तथ्य नहीं है कि हम सोच के ही घेरों में घूमते रहते हैं। वही बातें जिनका कोई प्रयोजन नहीं, जिनका कोई हल नहीं, बार बार सोचते रहते हैं। सर ऐसा लगता है ना कि अगर और एफर्ट से सोचेंगे तो शायद मिल जाएगा। तुमने आज तक सोचने में कोई कमी छोड़ी है? और अगर इसी बात से तुम संतुष्ट हो गई, कोई कमी छोड़ी है, तो लगा लो पूरा जोर, एक बार लगा लो पूरा जोर और संतुष्ट हो जाओ कि सोच से तो नहीं मिलेगा।
तुम्हें प्रमाण मिलता है तो अपने आप को दे लो ये प्रमाण, लगा लो एक बार सोचने पे पूरा जोर, पर एक बार लगा के इतिश्री करो। क्यों जीवन व्यर्थ करते हो कि अभी थोड़ा और करूं तो क्या पता मिल जाए। जांच ही लो ना, अच्छे से जांच लो कि कितना कर सकते हो, ईमानदारी से जांच लो और उसके बाद शांत होकर बैठ जाओ कि अब तो गलतफहमी भी नहीं रख सकता, अब तो खुली आंखों से देख लिया कि मैं कहां तक जा सकता हूं। अब तो मैं अपने आप को भ्रम में भी नहीं रख सकता। ये उम्मीद भी नहीं रख सकता कि क्या पता कभी आगे हो जाए। उम्मीद को परख लिया। व्यर्थ है सारी उम्मीदें, जांच ही लो उम्मीदों को। जहां पहुंचने की बड़ी आकांक्षा है, देख लो उनको जो पहुंचे बिल्कुल करीब जाकर के कि उनका क्या होता है, कैसे हैं वो। पर खत्म करो। ये वर्तुल में घूमना कैसे तुम्हें इससे बाहर ले जाएगा। जैसे वही सड़े गले रास्ते, उसी पे सुबह को तुम आगे जाते हो, शाम को पीछे आते हो, और कीचड़ भरा हुआ है उन रास्तों पे। सुबह भी गंदे होते हो, शाम को भी गंदे होते हो, पर रात को फिर एक नई उम्मीद लगा के सोते हो कि कल नया दिन है, फिर उसी रास्ते पे चलूंगा, क्या पता कहीं और पहुंच जाऊं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि चक्राकार रास्तों पे चल के कोई नई जगह पहुंच गया हो। ऐसा कभी होगा भी नहीं। सोचे सोच ना हो गई, जो सोच रहा लखबार। लाख बार चलो, ऐसे जाओगे और ऐसे ही वापस आओगे, कहीं पहुंचोगे नहीं। और तुम ठीक यही कर रहे हो। कुछ नया कभी किया है? ईमानदारी से देखो। तुम छोटे थे, तुम पढ़ने की दौड़ में शामिल थे, तुम कहते थे कि एक कागज पर एक सही अंक लिखा होना चाहिए। इसी को तुम कहते हो ना, अच्छी परसेंटेज लाना वगैरह, यही कहते थे ना, एक सही अंक, एक संख्या। तुम थोड़े और बड़े हुए, तुम कॉलेज में पहुंच गए, वहां भी तुमने यही कहा कि एक कागज पर एक सही संख्या, कुछ सही शब्द लिखे होने चाहिए, सही डिग्री का नाम होना चाहिए। फिर तुम पैसे कमाने लगे। तुमने कहा कि एक सही संख्या लिखी होनी चाहिए मेरे बैंक अकाउंट पे, मेरी सैलरी स्लिप पे। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? कुछ नया घट रहा है क्या? वही रास्ता, उसी पे जाना, उसी पे वापस आना, उसी। ये रास्ता सोच का रास्ता है। नानक चेता रहे हैं, सोचे सोच न हो जे सोचे लखवार। लाख बार दोहराओ, कुछ नहीं पाओगे। और हम लाख बार दोहरा रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं? कुछ नया कहीं घट रहा है क्या? वही पुरानी कहानी है, वही पुरानी कहानी है। कल गा रहे थे ना तुम लोग, तू नूर का दरिया, मैं प्यास पुरानी। वही हो तुम, जो प्यास पुरानी थी, उसी को यहां कह रहे हैं भूखिया भूख न उतरी। वहां प्यास कहा था या भूख कही जा रही है? मन और क्या है? एक आदिम प्यास है मन, एन एंशिएंट थ्रस्ट।
An ancient thirst. That is what the mind is. Always thirsty. And will remain thirsty because it does not know where the source of water is. पानी घर में रखा है और ये ऐसे जाता है और ऐसे आता है और ऐसे जाता है और ऐसे आता है और उम्मीद लगाता है क्या पता कल मिल जाए, क्या पता कल मिल जाए। इतने जन्मदिन मनाए, क्या पाए? और अब इस चक्कर में हो कि एक और मना लूं और भागे जा रहे हो। पैंतालीस वर्षों में क्या पाया जो 46वें में पालोगे? पर उम्मीद बहुत बड़ी है, तो डेरा डंडा बांध लिया है, बिल्कुल तैयार हो कि अब हम भाग ही जाएं। क्या पाने भाग रहे हो? और जो मिला ही हुआ है उसको पीठ दिखा रहे हो। नानक तुम्ही से बात कर रहे हैं। एक साल ऐसा भी आएगा जब जन्मदिन मनाने के लिए कोई शेष नहीं होगा। बहुत दूर नहीं है वो। फिर कहां भागोगे? फिर कहां जाओगे? तब थमना पड़ेगा ना। अभी थम जाओ, आज मौका है, थम जाओ। कुछ नहीं पा जाओगे कि एक रस्म है, प्रियजनों के साथ होना चाहिए, एक बात है, बड़े महत्वपूर्ण काम है जो जाकर के करने हैं। जीवन भर कुछ भी ऐसा करा है जो महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी जो भी करा उसको यही जानकर करा कि बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक आज भी कुछ वही करने जा रहे हो जो महत्वपूर्ण है। तब भी वही था मन जो निर्धारित कर रहा था कि क्या है महत्व का, और आज भी वही मन है जो तुम्हें सलाह दे रहा है कि बड़ी महत्व की कोई चीज है, उसके लिए भागो, पाओ उसके। आज तक उसने कौन सी सुसम्मति दे दी है? आज तक उसने कौन सी ऐसी सलाह दे दी जिसकी बिना पर एक सलाह और लेने जा रहे हो? भ्रम है, धोखा है कि चलो अभी तक बात नहीं बनी पर अब बन जाएगी। जो 45 साल तक नहीं हुआ वो 46वें में हो जाएगा। नहीं होगा कि हो सकता है? हो सकता है। वही मन, वही उसकी सलाहें, वही राहें, 45 साल, 46वें में क्या बदल जाना है? और एक साल ऐसा भी आएगा जब अगला साल बचेगा नहीं। ठीक, भविष्य रुक जाएगा। तो कितने मौके दोगे इस मन को कि अभी एक मौका और ले ले, चल एक बार और कोशिश करके देख ले। कितना भरोसा है इस पे कि अभी जरा और 40 में नहीं हुआ 41 में हो जाए, 50 में नहीं हुआ तो 51 में हो जाए।
80 में नहीं हुआ तो 81 में हो जाए। फिर मौका देने के लिए कौन शेष है? नानक चेता रहे हैं कि बहुत मौके दे लिए, अब बंद करो, पूर्ण विराम।